ओके, चलिए। तो देखिए, ये स्टार हेल्थ हम लोगों ने चुना था 3 हफ्ते पहले। सबको पता होगा कैसे चुना। एफआईडीआई की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जिससे हम लोगों ने स्टार हेल्थ चुना। उसमें 2-3 पैरामीटर थे जो हम लोगों ने चेक किए। 535 का लेवल था। एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 534, 534 का लेवल था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और स्टॉक वो टाइम पे ट्रेड कर रहा था 520 पे। तो हम लोगों को फिर भी 15 रुपीज डिस्काउंटेड प्राइस पे वो शेयर मिल रहा था। ठीक है। उसके बाद से आया 3 जून। याद कीजिए वो दिन जब स्टार हेल्थ 499 तक गया। लोग डर गए कि भाई ये तो गिर गया, गिर गया, गिर गया। लेकिन देखिए, सब्र का फल कितना मीठा होता है ना। 499, हम लोग 500 पकड़ लेंगे, 1 रुपए छोड़ देंगे। ठीक है। तो 500 से लेके आज अगर आपको शेयर की प्राइस देखने मिलेगी तो आज हाई कर चुका है 580 का। 500 से 580 की जर्नी स्टार हेल्थ ने पार की है। अगर उसको टेक्निकली आप देखा जाए, चलिए 15 मिनट से इसको हटा देता हूं मैं। 1 डे करता हूं क्योंकि हमारे लिए आसान होगा। देखिए, अभी इसमें मजे वाली चीज अगर एक दिखाई जाए तो ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही थी ना यहाँ से, ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड, इसको है ना मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, मुझे ये लेना है इसको यहाँ से। देखिए, एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ना, काइंड ऑफ देखिए यहाँ से जा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्या दर्शाती है, चलिए वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हो। सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया है इसने, सक्सेसफुल। ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको टारगेट दिया था, देखिए टारगेट बिल्कुल आया। 570 का टारगेट दिया था, आप ट्रेड कर रहा है 580 के करीब। 10 रुपीज हम लोग ऑलरेडी प्लस में है एज पर फर्स्ट टारगेट जो डिराइव किया था हम लोगों ने उसके बेसिस पे। ठीक है। तो सिंपल सी बात थी। देखिए यहाँ पे आप, हेलो, म्यूट करिए प्लीज। ठीक है। तो अगर देखिए ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आई थी, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे आई। म्यूट करिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज बी ऑन म्यूट। इफ रिक्वायर्ड only then unmute yourself. Till that time just keep yourself muted. ओके। तो देखिए, यहाँ से गिरावट हुई थी, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस पाया, गिरावट, 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 गिरावट। मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब देखिए उसके बाद है ना, सक्सेसफुली क्रॉस किया इसने यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने कहीं कहाँ पे खरीदा, 500 के करीब। मतलब ये जो कैंडल है ना 3 जुलाई की, 3 जून की, देखिए वो इसको कहाँ तक वो प्राइस लेके आया था नीचे। और कहा 534, समवेयर अराउंड यहाँ पे 534। और ये स्टॉक देखिए कितने दिन आपको इस दायरे में उसने घुमाया, देखिए इस दायरे में। तो ये जो है ना, दिस इज योर टेस्ट ऑफ पेशेंस। जो आपके पास संयम है उसकी टेस्ट करी ये स्टॉक ने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8, 9, 10, 11, मतलब कम से कम 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन प्लस 1 मोर डे उसने आपको, दिस इज योर टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। ठीक है। उसके बाद से देखिए, एफआईडीआई ऑलरेडी 534 पे बैठे थे, यहाँ पे ए लेवल पे उसका ब्रेकआउट किया। कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। तो देखिए, सीधा गैप अप खुला स्टॉक एक दिन, यहाँ पे दिख रहा है, सीधा गैप अप खुला। यहाँ पे देखिए गैप क्रिएट हुआ है, गैप मतलब इसका देखिए क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है। दूसरे दिन सीधा गैप अप खुला। और गुड थिंग इज दैट उसके बाद से वो सीधा ऊपर गया है, 2 दिन कंजिक्यूटिव ऊपर। ठीक है। और ये पुल बैक जो आना चाहिए था, देखिए ये भी आया है। अभी एन वाला पैटर्न सक्सेसफुल होने के रास्ते पे है। ये देखिए, ये एन वाला पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया ना, प्राइस एक्शन वाला, इसके ऊपर करीबन समवेयर अराउंड यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पर तो जा चुका था प्राइस। आज का हाई चेक कर लेते हैं एक बार। आज का हाई था 580.95। तो अच्छी तेजी अब इसमें और बनेगी कब। सिंपल सी बात है, करीबन समवेयर अराउंड यहाँ पे जैसे स्टॉक की प्राइस इसको क्रॉस करेगी, 590 पकड़ लीजिए। 590 इसके ऊपर अगर 2 दिन प्राइस टिके, ठीक है, इसके ऊपर, तो फिर है ना, लगभग ये टारगेट संभव है 600 या उसके ऊपर।
इसको भी अगर क्रॉस करे तो फिर हमारा पसंदीदा राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम सिक्स राउंडिंग सेवेंटी बॉटम थ्री तक जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन ये होना जरूरी है, याद है, ठीक है, ये बस आगे की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा हुआ तो आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे जो पहले यहाँ से नीचे आया था ना, यहाँ तो कॉम्प्लीशन के लिए वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ऑल टाइम हाई देखे ना, बहुत ऊपर है, मतलब कम से कम 780 का लेवल है। लेकिन वहां तक हम लोग वेट करेंगे कब, जब हम लोग एक कॉन्फिडेंटली ये लेवल क्रॉस करेंगे ना 680 का, उसके ऊपर 4-5 दिन टिके, तब हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के लिए स्टॉक जाएगा। तो सेफ ट्रेडर जिसने बुक किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हल्का सा पेशेंस रख सकता है, होल्ड कर सकता है, तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के लिए स्टॉक जा सकता है। लेकिन कब, ये हर्डल क्रॉस करने के बाद 600 पकड़ लीजिए मैक्सिमम, मतलब यहाँ से 20 रुपए ऊपर 2 दिन टिके तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से पहला टारगेट होगा 625 का, जैसे उसको क्रॉस करे ये टारगेट बिल्कुल संभव है 670 का। लेकिन कब आएगा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन जो बहुत दिन से जो ये जो घूम रहा था ना इस दायरे में, इसको काटा है इसने, ठीक है, इसको काटा है। तो देखते हैं, FIDI भी इसमें बने हुए हैं, अच्छा स्टॉक है अब तक, तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। 500 से 580, 80 रुपीज पर शेयर, बहुत अच्छी गेन मानी जाती है 80 रुपीज की 3 हफ्तों के अंदर। तो ये था स्टार हेल्थ, जिसने बुक किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने रखा है वो और होल्ड कर सकता है फॉर मोर टारगेट्स, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टारगेट अचीव, ठीक है। सेकेंड अगर बात की जाए तो भाई हमारा इरेडा, देखिए कितने बढ़िया तरीके से आज उसने रैली दी है। कल ही हम लोगों ने शायद बात की थी, देखिए जहां पे उसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर सक्सेसफुली आज क्लोज किया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। देखिए ये था उसका ऑल टाइम हाई प्रीवियस, यहाँ पे आज उसके ऊपर क्लोजिंग किया है। हो सकता है कि देखिए वापस नीचे आ जाए ये लाइन को रिटेस्ट करने, 215 210 के करीब। अगर वापस ऊपर निकले, सिंपल सी बात है, ये कोई भी बता पाएगा, देखिए यहाँ पे जाए, वापस रिटेस्ट करने आ जाए और फिर ऊपर जाए, जैसे ही इसके ऊपर निकले तो और तेजी बन सकती है इरेडा में, ठीक है, याद रखिए। ओके, लेकिन अब खरीदने का समय नहीं है, ओवरबॉट हो चला है ये स्टॉक, आई रिपीट, ओवरबॉट हो चला है ये स्टॉक। कैसे, चलिए, RSI पे कोई भी बता पाएगा, तो अभी ये खरीदने का समय नहीं है। लेकिन ये क्या ना, करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड है मार्केट में, इसको भी आपको देखिए ये RSI की लाइन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, कम से कम अच्छे अगर बाइंग लेवल आपको देखनी है ना, तो 23,800 का लेवल अगर कोई वेट कर सकता है निचले स्तर पे, वहां तक आपको पैसा जुटाना होगा। अभी मार्केट में पैसा लगाने का सही समय नहीं है। क्यों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, RSI ओवरबॉट हो चला है सबका, मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवरबॉट है। ओके, याद रखिए वो नीचे आएगी ही आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, नीचे मार्केट को आना ही होगा, ये लिख लीजिए आप, सर नीचे आएगा। लेकिन सर आप मतलब जो बेसिस पे बोल रहे हो नीचे हाँ, आएगा मतलब जब तक अब सपोज अभी जो बजट है तो उस समय तक उसके बाद उसके बाद, थोड़ा अच्छा हाँ, रैली आके फिर करेक्शन आएगा हाँ, ऐसा। हाँ, देखिए 22 तारीख तक मार्केट ऐसी रहेगी। 22 तारीख को हाँ। हमारा यूनियन बजट है, यूनियन ओके। बजट के चलते आपने PFC देखिए, RAC देखिए, हुडको देखिए, इरेडा देखिए, RVNL, सब ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। हाँ सर लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑलरेडी मतलब सब अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं मतलब अच्छा भाग रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स। दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये चलेगा अपना 22 जो बजट का दिन है अपना वहां तक, ठीक है। हो सकता है उसके बाद है ना और चले 15 एक दिन। लेकिन उसके बाद नोट कर लीजिए, सितंबर एंड से लेके नवंबर तक मार्केट एक आईटी। अलग पैटर्न फॉलो करेगी, एक साइडवेज पैटर्न टू डाउन ट्रेंड। इस तरीके से मार्केट की पैटर्न होगी, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, मतलब एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में, खेल दी जो आना चाहिए मार्केट को, अगर ऊपर और छलांग लगानी है तो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसका इंतजार कर सकते हो, फंड आप जुटा सकते हो, जब भी कोई अच्छे स्टॉक का आपको निचले स्तर पे मिले 40 45 30, तो मुझे पूछे बिना आप खरीद सकते हो, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, भाई कौन से अच्छे स्टॉक है आपको पता है। तो इरेडा बी इन्वेस्टेड, हम लोगों ने बहुत निचले स्तर पे खरीदा है, और मैं तो चाहता हूँ कि वापस से 2-3 दिन ऊपर जाके नीचे आ जाए, रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाए,
तो हम लोग को बजट है उसके इर्द गिर्द है ना और टारगेट मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक था हमारा जोमेटो, जो कल हम लोगों ने बात किया था कि भाई फ्राइडे यस। तक ये 209। 200 के अच्छा। ऊपर टिकना नौ जरूरी का। है। हाँ, यस। अब देखिए ये 214 तक ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया। लेकिन अभी भी कल का और परसों का दिन बचा है। अगर ऐसे ये 210 11 12 के करीब अगर फ्राइडे तक रहता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगा। ये स्टॉक प्राइस को और ऊपर लेके जाएगा 238 तक। 238 मैंने कल आपको समझाया हुआ है, ये मैंने क्यों बोला। ठीक है। उसके बाद चलते हैं पीएफसी, पावर फाइनेंस हमारा कॉर्पोरेशन। इसके बारे में हम तो लोग मेरा एक बात। क्वेरी है। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेरी है। ये जो फॉर एग्जांपल जोमेटो है, इरेडा है, तो इसमें अभी बजट तक कांट वी गो फॉर ऐसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए सर? हाँ लेकिन देखिए बहुत वोलाटाइल मार्केट होगी, अगर वोलाटिलिटी झेलने की आप में कैपेसिटी है, जैसे इलेक्शन के समय थी, एक दिन भाई 300 पॉइंट ऊपर, दूसरे दिन 400 पॉइंट नीचे, तीसरे दिन 500 पॉइंट ऊपर, अगर वो झेलने की आप में क्षमता है, मार्केट और वैल्यूड है और बैट है, ठीक है, और बॉट, वो अगर सारे नजरिया रखे, अगर आपको आप मतलब रख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स मतलब न्यूज बेस्ड मार्केट चलेगी, बजट के चलते बहुत वोलाटाइल मार्केट होगी। आपको अगर सेकेंड वोलाटिलिटी मार्केट में देखनी है जो इलेक्शन के बाद, तो आपको वो देखने मिलेगी बजट के दौरान। ठीक है? ये याद रखिए। ओके। रुकिएगा प्लीज, दो, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, तो बजट स्पेसिफिक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, हुडको, पीएफसी ये बजट स्पेसिफिक होंगे। ये ऑलरेडी जब बोले थे तभी अगर आप खरीदते तो और अच्छा मुनाफा होता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ देखिए आरईसी इस लेवल को क्रॉस करे 559 का, उसके ऊपर 2 दिन टिके, तो बजट स्पेसिफिक रैली और एक्सपेक्टेड है। लेकिन डिपेंड्स ऑन बजट के अनाउंसमेंट। अगर बजट मार्केट को ठीक नहीं लगा तो भाई आपको पता है इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था, एग्जिट पोल के टाइम पे, बजट अगर क्रैश। मार्केट को सही लगा तो बहुत जबरदस्त तेजी, वापस से एक तेजी एक्सपेक्टेड है जो मार्केट को 24,800 25,000 तक लेके जाएगी बजट के चलते। लेकिन जैसे कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है ना कि भाई हिस्टोरिकल बजट होगा, देखते हैं क्या हिस्टोरिकल हो सकता है उसमें। जितना भी हिस्टोरिकल होगा मार्केट के लिए उतना अच्छा है, मार्केट पॉजिटिव लेगा। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, जिसमें लोअर लेवल पे खरीदा है ना बजट को चलते, कहीं ना कहीं उनको बेचना होगा, वो बेचने की वजह से मार्केट नीचे आएगा। तो पीएफसी जो हम लोगों ने बोला था आप सबको बजट स्पेशल पिक, देखिए आज वो कितना चला है। अगर आप देखोगे इस, जैसे मैंने आपको सिखाया ना, देखिए इसको आप अगर इस तरीके से लेके जाओ ना, देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ पे देखिए ऊपर 5% वो बढ़ा है आज के दिन, दिख रहा है ना, 5.65%। ठीक है, 5.65% की तेजी पाई गई है इसमें आज। ठीक है। तो पीएफसी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, हर गिरावट में मौका मिले तो उसका खरीद सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है ना उसको होल्ड। देखिए अभी से मैंने आपको बोल रहा हूँ कि केमिकल, आईटी, टेलीकॉम, इस सेक्टर में बहुत तेजी एक्सपेक्टेड है आगे जाके, लेकिन लंबे दौर के लिए। स्मॉल देखिए जो जिसका नजरिया शॉर्ट टर्म का है ना वो दूर रहे। टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपको एंट्री करनी है तो भारती एयरटेल टॉप पिक होगा। वोडा आइडिया में आप एंट्री कर सकते हो थोड़े शेयर के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा लो बीटा वाला है, समय जरूर लेगा। लेकिन भारती एयरटेल लीडर है। ठीक है। उसमें रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, उसमें अच्छा खासा उनको तेजी आपको देखने को मिल सकती है आगे चल के। प्लस आईटी के तो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर्स बता दिए हैं, जैसे कि एम्फेसिस, देखिए आज उसमें कितनी बढ़िया रैली पाई गई आज। देखिए आज टिका भी, कल टिक नहीं पाया, आज टिका। और सबसे बढ़िया चीज, जो पहले उसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ना, उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। अब मजे वाली बात है, अब देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा एम्फेसिस में।
क्लियर। देखिए यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस हो रहा था ना, इसको क्लीन कर दिया इसने, इसके ऊपर क्लोज सक्सेसफुली हुआ है। अगर कल के दिन इसके ऊपर टिके तो फिर आपको ये टारगेट बिल्कुल संभव है, 2825 के टारगेट, फर्स्ट टारगेट। लेकिन यहाँ तक ये स्टॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें और ऊपर जाने की क्षमता है। इसका टारगेट मेरे नजरिए में 3500, 3800, 4000 तक भी है, लेकिन लंबे नजरिया, लंबा नजरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज ये ऊपर नहीं जा रहा है। कुछ नहीं है ना। ओके, तो देखिए एम्फेसिस हमारी आईटी की पिक, जो मैं दिवाली से बोलते आ रहा हूँ, ये मैंने आज नहीं बताया आपको। ये जो नए लोग तो अभी सुन रहे हैं, पुराने लोग कोई मतलब योगेश जी, कोई पुराने लोग कौन है यहाँ पे, कोई है? चलिए। यस। हाँ योगेश जी, आपको याद है ना, एम्फेसिस, विप्रो, एप्पल। आईटी आईटी शेयर सोया हुआ शेयर है। हाँ देखिए, आप जाग रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, धीरे धीरे करके। अब देखिए ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया चीज बताऊं, एफआईडीआई ने भी इसमें खरीदारी की है, मैंने आपको दिखाया ना उस दिन मनी कंट्रोल के साइड पे। ठीक है, देखिए कल टिक नहीं पाया, कल देखिए उल्टा ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ कैंडल बना, लेकिन आज भाई देखिए कितनी हरी भरी कैंडल बनाई। और लेकिन देखिए यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है अभी, ये वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे रिटेस्ट करने वो जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आरएसआई कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक ऊपर जा सकता है, वापस नीचे आएगा, इस लाइन को टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये पैटर्न अगर मिले तो भाई शानदार है, सीधा नॉन स्टॉप फिर यहाँ तक जाएगा वो, देख लीजिए। ओके, जस्ट फॉर योर एनालिसिस, कीप इन योर वॉच लिस्ट। अगर आपको लग रहा है भाई बहुत ज्यादा प्राइस है, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मेरे एनालिसिस आप आगे जाके देख सकते हो किस तरह से वर्कआउट हो रही है। ठीक है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो इसका आइडियल प्राइस था 2374। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मनी कंट्रोल में जाइए, एफआईडीआई की जो अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई है वो देखिए, बाइंग प्राइस चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, अभी आईटी में लोगों, देखिए अभी लोग सेक्टर स्पेसिफिक होंगे, बजट के बाद पब्लिक कंपनियों में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, लोग स्विच करेंगे आईटी की तरफ, केमिकल की तरफ। ठीक है, और टेलीकॉम की तरफ। सेक्टर स्पेसिफिक आपको आगे जाके होना होगा, क्योंकि आपने जो कमाना था कमा लिया, शेयर जो भागने थे भाग चुके। आगे फिर कंसोलिडेशन फेज चालू होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। तो एम्फेसिस देखा, जोमेटो देखा, पीएफसी देखा, इरेडा देखा, जो आज के हमारे स्ट्रॉन्ग मार्केट ड्राइवर्स थे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। सर सर दोन आयपीओ आलेत सर, त्याचं कळू शकतं का? एम क्यूअर आणि एक बन्सल वायर म्हणून. हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं पोस्ट करूंगा, आपको कोई चिंता नहीं है। एमक्योर है और बंसल वायर से, आई नो आई नो। लेकिन ये आईपीओ में कवर क्यों नहीं करता, मुझे अब तक कभी आईपीओ लगी नहीं जिंदगी में, बहुत कोशिश की, पता नहीं भाई क्या बैड लग है। सब मेरे दोस्तों को लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं ज्यादा उस पे ना। लेकिन ठीक है, अगर आपको लेना है, सोचना है, तो हम लोग कल इसको एनालाइज करेंगे, बंसल और एमक्योर, आई नो अबाउट इट। ठीक है, चलिए क्लास की सर तरफ माय वन से। मोर क्वेरी। सर हम्म, एक और एक क्वेरी है कि जैसे आज मार्केट प्री मार्केट ओपन हुआ तो 700 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ सर, 704 पॉइंट्स राइट। करेक्ट। और फिर बाद में हाँ वो गैप भरने के लिए नीचे आया। बट मैं करेक्ट। ऑब्जर्व कर रही थी सर, प्रीमियम में बहुत सारा फ्लक्चुएशन था, 30-40 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन था। देखिए अब कैसा है, याद रखिए, कभी हमेशा अगर हेवी गैप अप खुलता है ना, आज का सिनारियो ये था, खाली एचडीएफसी बैंक वॉज द बैंक निफ्टी का ड्राइवर। ठीक है, ओके। तो उसके चलते आपने देखा होगा पहले 5-10 मिनट में बैंक निफ्टी किस कदर गिरी। ठीक हम्म। है, बहुत तेजी से गिरी। लेकिन मुझे ओके। पता था बैंक निफ्टी अपना एचडीएफसी पॉजिटिव है। मैंने कुछ हम्म। इंटरनल ट्रेड चलाए, इंटरनल मतलब मेरे खुद की स्ट्रेटेजी पे, हमारी 75 मिनट की स्ट्रेटेजी आज तो काम नहीं करती, लेकिन हम्म। मैंने कुछ ट्रेड चलाए। देखिए ऐसी ट्रेड इन्फॉर्मेशन है ना, आपके साथ कोई शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। ये मेरे खुद के एनालिसिस किए हुए ट्रेड है, ये हमारी स्ट्रेटेजी से नहीं है। एक सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटेड, उससे मैंने ट्रेड चलाया। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जिसमें मुझे 5500 का प्रॉफिट हुआ। 3 ट्रेड चलाए मैंने, तीनों सी साइड के चलाए, क्योंकि मार्केट गिरना संभव नहीं था आज, ऊपर जाने का चांस था, नीचे आने का कोई नहीं था। क्यों? एचडीएफसी एक किंग है बैंक निफ्टी का, राजा अगर सामने खड़ा है ना, बाकी स्टॉक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
ये 3 ट्रेड चलाए मैंने आज, और इसमें मुझे मुनाफा हुआ अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, बस आपको दिखाने के लिए बेच रहा था। ठीक है, ये थे नाही एम्फासिस हा के एनालिसिस। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था की जेव्हा असं प्रीमियम व्हॉलेटाईल असतं मग त्याच्यामधनं आपण काय शिकायचं म्हणजे अशा वेळेला शुड वी एंटर की शुड वी नॉट एंटर की कसं? नो नो नो, डोंट एंटर एट ऑल, जस्ट स्टे अवे, स्टे ओके अवे। जिस तरीके से जैसे आपने एंट्री की ना इतने वोलाटिल मार्केट में, हो सकता है कि भाई 100 पॉइंट तेजी से ऊपर जाए, 200 पॉइंट नीचे जाए, वापस 100 पॉइंट ऊपर जाए। अगर आपकी एंट्री गलत हुई तो बहुत बड़ा लॉस होगा। याद रखिए, ओके एंट्री कब ओके करनी है, कहाँ करनी है, वो जो एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी है ना, उसको अगर किसी को फॉलो करना है, वही एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, 10 स्ट्रैटेजी फॉलो ना करना। ओके ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लेकिन देखिए आज है ना, सबके साथ शेयर करने में मुझे